पांच चोर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके सरदार इनके मुखिया मन और माया, इन सातों ने बुरी तरह से चहुं और जीव के जाल बिछाया। ये काल की सारी माया और जीव बुरी तरह से उसमें भरमाया, बुरी तरह भटकाया। इसके संत पीर फकीर की बात या उनका वचन जरा समझ ना आया। ऐसा घोर कलयुग में, ऐसा मातलोक में, इस मृत्युलोक में काल ने जीव को फंसा रखा है। इसे होश नहीं आने देता। संतों के वचन कड़वे लगते हैं, फिर तिलमिलाता है, जगह जगह जाके शोर मचाता है और अपनी बेड़ी में और बट्टे डालता चला जाता है। ऐसा घोर कलयुग का समय है। यहाँ जीव को समझाना अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है। जो मन के हाथों मजबूर होते हैं, जो ढीठ हो जाते हैं, लेकिन संतों की तो ये ड्यूटी है, चाहे आप ढीठ हो चाहे महाढीठ, उन्होंने तो वचन सुनाने ही सुनाने हैं। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा ख्याल देंगे वैसा फकीर सबको बताएंगे। तो आज के कलयुग में, इस घोर कलयुग के समय में, लोग मन के हाथों बुरी तरह से मजबूर हैं, बुरी तरह से व्याकुल हैं, पगलाए हुए हैं, बुरी तरह से गुमराह हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम ही एकमात्र उपाय है जो जीव को फिर से खुशियों से मिला सकता है, फिर से उसकी दिया में रहमत के काबिल बना सकता है। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं कि भाई पांच चोर लूट रहे हैं, दिन रात एक चोर एक ठग लग जाए और पूरा शातिर हो, बड़े बड़े होशियारों को बुद्धू बना लेता है। यहां तो पांच लगे हुए हैं। काम वासना, कभी काम में कीड़ा बन जाता है इंसान, विषय विकार भोग विलास में पगला जाता है। फिर क्रोध, कभी क्रोध के हाथों मजबूर हो जाता है, दूसरों को गाली गलौज बुरा कहता है। कभी अहंकार करता है अपनी जवानी पे, अपने जोर पे, अपनी खूबसूरती पे। ये चंद दिनों की माया होती है। फिर किसी को लोभ लालच तड़पाता है। थोड़े से लोभ लालच के इंसान का दुश्मन बन जाता है। लोभ लालच के लिए भाई भाइयों में दरार पड़ जाती है। एक ही माँ का दूध पिया, एक ही माँ बाप का साया रहा, एक ही रगों में दौड़ने वाला खून, जो बचपन में एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा है लोभ लालच। फिर मोह ममता, कोई मोह ममता में पागल है। अपनी औलाद के लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए पगलाए रहते हैं लोग। बुरी तरह से ये प्रभाव जीव पे पड़ता जा रहा है और जीव दिनों दिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से दूर होता जा रहा है। परमपिता सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, हमने बहुत बार मजलिस में सुना, सेवा में आते थे, मजलिसें सुनते थे, बैठते थे आके, तो ये फरमाया करते, भाई निंदक की तो परछाई बुरी, और जो जवाइयों की तरह घर में बुलाएं, अब सोचिए खुद क्या हासिल होगा। या उनकी चर्चा में शामिल होता है इंसान, क्योंकि सदगुरु के ही वचन है, हम अपने पास से नहीं बना रहे। पुराने सत्संगी यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछ के देखिए, ये वचन हमने 2-3 बार कम से कम मजलिस में सुने हैं कि निंदक की तो परछाई ना पड़े। और रिकॉर्ड भी होंगे, आप सत्संग में किसी में शायद किसी न किसी कैस्ट में ये रिकॉर्ड आपको सुना जा सकता है। तो हम वही बात दोहरा रहे हैं कि जब उसकी परछाई से मना है, तो जो इंसान अगर हाँ में हाँ करे, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना हो, तो बेड़ी में बट्टे डलते ही डलते हैं। इंसान बचना चाहे बचा जा सकता है, तौबा करे, अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम क्या सुमरन करे, इबादत करे, तो वो दया का सागर बोले हुए को माफ जरूर कर देता है। अरे जो गणका वैश्या को माफ कर सकता है, सदना कौड़े जैसे राक्षस ठगों को माफ कर सकता है,
तो वो दया का सागर, निंदक हालांकि महापाप होता है, उसको भी माफ कर सकता है। पर आदमी सुमरन करे, आइंदा से नहीं, पारे की तरह विश्वास नहीं होना चाहिए, यकीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो पारा टाइप विश्वास होता है वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाता। दृढ़ विश्वास एक चट्टान, एक पर्वत की तरह, लाख आंधी तूफान आए जो हिला नहीं करते, प्रेमी के दिल तो पर्वत होते हैं। बेप्रवा जी ने फरमाया, पर्वत की समय अड़ोल अड़िग, कोई कुछ भी बोले कोई परवाह ना हो, या तो मुंह तोड़ जवाब दे या फिर कान ना दे, सुने तक ना, वही इंसान खुशियां हासिल करता है। वरना आने वाले जीवन में उसको भी उस बुराई का भागीदार बनना पड़ता है। आदमी इस संसार में कोई भी सवाल रूहानियत का हो, दुनियादारी का हो, पूछना चाहता हो अपने पीर और मुर्शिद कामिल से पूछे। सो संत पीर फकीर का हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। वो बद्दुआ नहीं देते, वो तो बताते हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसा होगा। तो 5 चोर, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब, ये सब जीव को ले डूबते हैं। कभी भी ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। मस्ताना जी महाराज वचन किया करते थे, शायद किसी के ये दिलो दिमाग में आ जाए पुरानी साध संगत के, कि भाई मस्ताना जी महाराज कभी कभार ये भी कहा करते थे कि निंदक जिए जुगो जुग, कि हमारी जो निंदा करता है वो जुगो जुग जिए। क्यों? क्योंकि वो मशहूरी करता है, राम नाम की मशहूरी हो जाती है। अभी भी कोई शक है क्या वचन पूरे नहीं हुए? बताने की जरूरत है। सो वचन तो दोनों तरफ ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कोई डर नहीं मारा। हकीकत तो हकीकत है, कोई कुछ भी कहे वो अपने हिसाब से विचारा करता है और राम अपना काम कर लेता है। सो वो वचन भी पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो वचन पूरे नहीं हुए। और बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने कहा है कि निंदक तो सब कुछ डुबो लेता है, वो भी पूरे होंगे और हो रहे हैं। दोनों तरफ ही वचन सतगुरु के हैं, समय समय के अनुसार वचन होते हैं। अब कोई जड़ो क्यों किंतु करंतु करने वाले हैं, वो तो सोचें मस्ताना जी ने तो कहा था कि हमारा निंदक जुगो जुग जिए, और बेपरवाह दाता रहबर ने कहा कि परछाई ना पड़ने दो, दोनों जहान में डूबेगा। और अब भी वही वचन करवा रहे हैं। आदमी सोचे यार ये क्या है रूहानियत, कभी तो जुगो जुग जीने का और कभी ये रगड़ा पट्टी चढ़ जाएगी। तो समय समय का, टाइम टाइम का भाई साज है। तो जैसा समय होता है वैसा ही राग संत पीर फकीर सुनाते रहते हैं। अब ये भजन शब्द इन तर्जों में सुनाए जाते हैं। अगर पुरानी तर्जें सुनाने लगे तो शायद बहुत कम हो उन रागों को सुनने वाले, कहीं तो खिसक जाएं यार इसका आलाप पता नहीं कब बंद होगा, क्योंकि उसमें आलाप की ज़रूरत है, मुर्कियों की ज़रूरत है, बहुत कुछ ज़रूरत पड़ती है। बड़े ताल को बांध के बजाने की ज़रूरत है, उसमें बांध के गाने की ज़रूरत। बड़ा स्लो है तो स्लो ही चलेगा, उसी ताल में आना होगा, 100 कुछ होता है उन रागों में। लेकिन कौन है जानकर खिसक जाते हैं यार ये तो अजीब हो गया। इसी पे एक बात हंसने वाली आप ख्याल में आई, क्योंकि आप सारा दिन कहते होंगे पिताजी तो खड़काते ही रहते हैं। चलो आज आपको हंसने की बात भी बीच में सुनाते ही रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खड़काना हमारा काम है, वो तो छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र रहो, वो तो मतलब ही नहीं है। ये तो लोहार का हथौड़ा चलता ही रहेगा, कभी तो सीधे होगे ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब मार पड़ गई तब होना तो पड़ेगा काका। अच्छी बात है कि आप राम नाम का जाप करके बिना हथौड़े के सीधे हो जाओ, क्योंकि उसकी मार बहुत ज़बरदस्त है। तो हम आपको बात सुना रहे थे, बात राग की बात थी। तो पुराने ज़माने में राग गाते थे तो कईयों को समझ नहीं आती थी, कई बुजुर्ग आए आके बैठ गए और रागी ने अपना राग शुरू कर दिया। गाने वाला जो गायक था वो गाने लगा, उसने बड़ी आलापें निकाली लंबी लंबी, ऊंची सुरों में गया, कभी नीचों में आया, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। काफ़ी देर वो अपनी गले को ही तराशता रहा और सरगमे निकालता रहा। एक बुढ़िया खड़ी होगी, कहती बाबा चुप कर। कहना माता क्यों? कहते भाई कल साडा कट्टा भी यहीं करता सी, तड़के नूं मर गया। भी तू इतना कर रहा है, भी कट्टा कल कर रहा था कटड़ा। तो मतलब किसी को समझ नहीं आते, कई बार कईयों को बेचारों के पसीने छूट जाते हैं, उनके राग अंदर ही नहीं धसते।
सो जैसा समय वैसा राग। सो बेपरवाह जी ने जैसा लोग सुनना चाहते हैं, भजन है, काम तो कुनैन ने करना है। हमारे टाइम में कुनैन एक बार शायद हमें याद आता है कि डॉक्टर ने कहा कि पी लो, बचपन में वैसे पीते थे तब कुनैन। तो पहले ही दूध काफ़ी सारा जो कड़ता है सारा दिन मटके में, और उसको रख लिया, उसमें काफ़ी सारी चीनी डाल ली, बहुत सारी चीनी डाल के, और फिर तैयारी हो रही थी कुनैन पीने की, तो उसको पिया और इतना ही कड़वा, इतना कड़वा, जैसे तैसे पिया। किसी और को भी पीना पड़ा, हमारे संगी साथी को, नाक से। कहता मेरा तो नाक भी कड़वा, आंख भी कड़वी, मुंह भी कड़वा, कान भी कड़वे। कहता रोटी खा रहा हूँ वो भी कड़वी, ऊपर से दूध दाद पिया मीठा, पर बड़ी गड़बड़ हो गई। तो आजकल नया युग है, आधुनिक युग है, शुगर कोटेड कुनैन है। कुनैन की गोली के ऊपर शुगर, चीनी का लेप है। आराम से बच्चा मुंह में रखे, पानी पिए, मुंह मीठे का मीठा, और अंदर जाके काम शुगर, चीनी नहीं करती, काम कुनैन ही करती है, पर तरीका है। तो वैसे ही राग नहीं दसते, सतगुरु जी ने फिल्मी धुनें शुगर कोटेड बना दी, और अंदर राम नाम ही काम करता है। काम राम नाम नहीं करना है, पहले इस तरह से था तो अब इस तरह से है। सो भाई ध्यान से सुना करो, ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये शब्द वो हैं जो दरगाह में मंजूर हैं, और जो जीव सच्चे दिल से गाए और अमल कर ले तो यहाँ वहाँ दोनों जहान की खुशियाँ हासिल होने लगती हैं, अगर बचनों पे पक्का रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।